हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर रवि शेखर शर्मा अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 25 को समझाने का प्रयास करूंगा। आशा है आपको समझ में भी आएगी। तो ये जो वर्कशीट 25 है वह हमारा चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम से संबंधित है, जो कि 31/8/2020 को आपके सामने व्हाट्सएप पे दी गई है। तो इस चैप्टर में जो जैव प्रक्रम के हिस्से में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पौधों में श्वसन। हमने देखा सभी जीव श्वसन करते हैं ऊर्जा के लिए, मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी के लिए श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करता है। तो आइए हम देखें कि पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है। हमने देखा कि पौधों में पत्तियां जो होती हैं उनमें उपस्थित रंध्र जो है वो एक द्वार है पौधे के लिए गैसों के आदान प्रदान के लिए। पौधे के जो अन्य हिस्से हैं, जैसे जहां पत्तियां नहीं है, पत्तियों में तना है, तने पे अतिरिक्त छिद्र पाए जाते हैं जो लेंटिसल्स कहलाते हैं। ये लेंटिसल्स भी गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। आइए हम देखें ये गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। इसमें प्रमुख भूमिका विसरण के द्वारा की जाती है। हमने देखा जो ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया, हमने देखा कोई भी जीव ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर त्याग देता है। यह पूरी श्वसन की प्रक्रिया नॉर्मली होती है। पौधे भी यही करते हैं, ऑक्सीजन को वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। तो हमने देखा कि ये जो गैसों का आदान प्रदान है उसके लिए जो एक भौतिक प्रक्रिया है जिसको हम विसरण कहते हैं, वो अपना एक मुख्य रोल अदा करती है। तो मतलब जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो विसरण के द्वारा होता है। तो आज की जो वर्कशीट है हमारी, उसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन के बारे में, और श्वसन जो पौधों में श्वसन है वो मुख्यतः दिन में होता है और रात में भी होता है। हमने देखा दिन में जो श्वसन की और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोनों एक साथ हो रही होती हैं। तो जो पौधा दिन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो मतलब दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग है पौधा जो कर रहा है वो कम मात्रा में कर रहा है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त की जाती है वो वातावरण में त्यागना शुरू कर दी जाती है। मतलब दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है परंतु पौधा उसको प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर लेता है, लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद होने के कारण जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो त्याग दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पे आसपास हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दिन में पेड़ों के नीचे, छांव के नीचे बैठिए, ऑक्सीजन का आप आनंद उठाइए। अब हमने देखा कि जो मुख्य जो अंग है श्वसन के वो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र हैं। हमने देखा कि अक्सर दिन में जो रंध्र खुले होते हैं और रात्रि में ये रंध्र बंद हो जाते हैं। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है रंध्र का, जो एक रंध्र बंद है और एक खुला हुआ चित्र दिखा है। आइए हम एक बंद रंध्र की बात करते हैं कि रंध्र में कौन कौन से क्या क्या हिस्से पाए जाते हैं। हमने देखा अगर रंध्र के हम चित्र का विश्लेषण करते हैं तो हमने देखा कि संतरे की जो फाड़ी या किडनी शेप स्ट्रक्चर जो हमारी जो कोशिका है उसको हमने द्वारक कोशिका कहा या गार्ड सेल्स का नाम देते हैं। ये दो द्वारक कोशिकाएं जो हैं उनमें एक कोशिका की तरह है, तो कोशिका में जो बाकी अंग पाए जाते हैं वो इसमें ही पाए जाएंगे, जैसे रिक्तिका है, क्लोरोप्लास्ट हमने देखा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, क्लोरोप्लास्ट है, एक केंद्रक है, सेल का एक मुख्य भाग है, और कोशिका भित्ति है। अब जो रंध्र है इसी छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जो खुला रंध्र है, जब रंध्र खुल जाता है तो जो रंध्र छिद्र है उसका आकार बड़ा हो जाता है। जैसे हम आपको चित्र हाथ से दिखाते हैं, ये आपका बंद रंध्र की जो मध्य का हिस्सा इस प्रकार से होगा, लेकिन जैसे ही रंध्र खुलेगा उसका बाहर का ये अंदर का जो रंध्र छिद्र है वो बड़ा हो जाएगा। इसको हम दिन के समय में देख सकते हैं कि रंध्र खुल जाते हैं। तो हमने रंध्र की बात की कि रंध्र
दिन में खुले रहते हैं, इस अवस्था में रहते हैं, और रात में ये रंध्र बन जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसके साथ जो हम पढ़ने जा रहे हैं रंध्र के कार्य, रंध्र के मुख्य क्या कार्य हैं। हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों का अधिकोष आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो भी पदार्थ इस्तेमाल में आने हैं उसका आदान प्रदान इसी छिद्रों के द्वारा ही, रंध्रों के द्वारा हो रहा है। रंध्रों का एक मुख्य कारण है वाष्पोत्सर्जन। यह वाष्पोत्सर्जन क्या है, जैसे हमें पसीना आता है, पौधों को भी पसीना आता है। हमने देखा जड़ों से जो अवशोषित जल है उसका 99% हिस्सा पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में वाष्पित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन का नाम देते हैं। तो रंध्र के दो मुख्य कार्य हैं, गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। हमने देखा ये तो हमारा रहा पौधों में श्वसन का रोल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ जीव भी इस तरह के श्वसन करते हैं। जैसे हमारे अंदर जो श्वसन अंग है वो हमारे अंदर फेफड़े हैं, फुफ्फुस। इस तरह जो हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है वो मछलियों में श्वसन के बारे में दिया हुआ है। मछलियों के श्वसन के लिए हम देखते हैं चित्र की सहायता से कि मछलियों में श्वसन किस प्रकार से होता है। आपने अक्सर एक्वेरियम में मछलियों को मुंह खोलते हुए देखा होगा। अगर हम मछली का चित्र बनाते हैं तो आपको साइड में अगर हम देखते हैं गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, और वो एक ढक्कन से कवर होते हैं। वो ढक्कन खुलता बंद होता रहता है। अगर हम उस ढक्कन को, ओपरकुलम को खोल के देखें, गलफड़ों को देखें, तो अंदर हम देखेंगे गिल्स, एक लाल रंग के आपको पत्ती नुमा संरचनाएं नजर आएंगी जिनको गिल्स या गिलफड़े कहते हैं। हमने देखा मछली करती क्या है। हमने देखा जब वो तैर रही होती है तो मुख से वो जल लेती है, मतलब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि वो ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाएगा। अब हमने देखा कि जल में घुलित ऑक्सीजन, जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है, मछली उसी का ही प्रयोग करती है। अब करती क्या मछली? मछली जब जल मुख से वो ग्रहण करती है। अब ये मुख से जो ग्रहण किया हुआ जल है वो ऑक्सीजन युक्त जल है, वो गलफड़ों से निकलता है, गुजरता है। अब जैसे ये जल गलफड़ों से निकलता है तो पानी में जो घुली ऑक्सीजन है वो गलफड़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और उसी दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में छोड़ दी जाती है। मतलब जल के माध्यम से ही मछली ने ऑक्सीजन लिया और जल के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब मुख से लिया और गलफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, मतलब यहां से ऑक्सीजन युक्त जल लिया और कार्बन डाइऑक्साइड जल युक्त गलफड़ों से बाहर निकाल दिया। अब हमने देखा कि जो भी श्वसन अंग है, चाहे वो किसी भी जीव में हो, जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, जो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे एक और टॉपिक दिया हुआ है कि क्या क्या मुख्य लक्षण, मतलब हर एक जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्या क्या मुख्य लक्षण हैं, उनको मैं आपको पढ़ के बताता हूं जो इसमें दिए हुए हैं। पहला जो लक्षण है कि यह भित्ति जो है जहां से ये गैसों का आदान प्रदान होना चाहिए वो बहुत पतली होती है कि आसानी से गैसों का विसरण हो सके। यह श्वसनीय गैसों के लिए पारगम्य होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए गैसें आसानी से आदान प्रदान कर सके। यह जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए। जैसे हमने देखा केचुए की जो श्वसन है वो उसके स्किन के द्वारा होती है, त्वचा द्वारा होती है। तो आपने देखा होगा केचुए की जो आगे की त्वचा होती है बड़ी भीगी भीगी गीली गीली होती है, तो उसमें यह लिखा हुआ है यह जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए। तीसरा, इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, मतलब जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा गैसों के आदान प्रदान में उतनी ही आसानी होगी। तो तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। तीसरा, यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप में वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए। अब हमने देखा कि जो भी सतह है वो वायु या जल के संपर्क में रहेगा तभी विसरण हो पाएगा। अगर ये संपर्क में नहीं है तो उसको संपर्क में बनाना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे फेफड़े जो है ना जल के संपर्क में है ना वायु के संपर्क में, तो इसको संपर्क में बनाने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे श्वास नली है, नसिका, और भी इसमें अंग दिए हुए हैं जो गैसों को उस क्षेत्र तक, उस एरिया तक पहुंचाने का कार्य
करते हैं। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा है वो पौधों में श्वसन। आज की वर्कशीट 25 में हमने जो देखा है पौधों में श्वसन और मछलियों में श्वसन है। इसके साथ जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला हमारा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। पौधों के श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधों का वह अंग जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है उसका चित्र बनाइए। तो हमने देखा पौधों में जो श्वसन अंग है वो है लेंटिसेल्स, तने में, और पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। और उसका चित्र हमने देखा कि आपके बगल में वर्कशीट में आपको चित्र रंध्र का चित्र दिया, वो चित्र आपने बना देना है। फिर दूसरा दिया पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। वर्कशीट में हमने देख लिया पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं, उस प्रक्रिया को आपको बताना है कि किस प्रकार से रंध्र की सहायता से वो पौधे सांस लेते हैं। फिर क्या पौधे रात में भी सांस लेते हैं। तो हमने देखा श्वसन की जो प्रक्रिया है वो दिन रात दोनों में चलती रहती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जबकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया दिन एवं रात दोनों समय चल रही होती है। मछली किस प्रकार से सांस लेती है, जैसे मैंने आपको बताया मछली सांस लेने की प्रक्रिया भी बताया कि मुख से ऑक्सीजन लेती है और गिलफड़ों से वो जब पानी गुजरता है तो ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में रिलीज कर दिया जाता है। पांचवा श्वसन सतह की